हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या जिसे हिंदी में कहते हैं ज्यामितीय निर्देशांक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि ये जो चैप्टर है, ये जो एक्सरसाइज है, वो किस टॉपिक के बारे में। तो बच्चों हम बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में, 7.1 के बारे में, क्या कहानी है इस चैप्टर के अंदर। और इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ आपको पूरी की पूरी 7.1 एक्सरसाइज के सारे सवालों का निचोड़, कि आप किस तरीके से शॉर्टकट तरीके से पूरी एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर जो है हम डिस्टेंस निकालना सीखते हैं। डिस्टेंस यानी कि दूरी निकालना सीखते हैं। अब बच्चों दूरी कैसे निकालते हैं, सपोज करते हैं, देखो कोई पॉइंट यहाँ पर है एक पॉइंट, और एक पॉइंट यहाँ पर है। दो बच्चे मान लो, ए पॉइंट पर आप खड़े हो, बी पॉइंट पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। अब इन दोनों की बीच की दूरी निकालनी है हमें। भाई दोनों के बीच की हमें क्या निकालनी है, दूरी। तो दूरी निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए ऑलवेज हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं दूरी सूत्र। क्लियर बच्चों। तो अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट्स की। देखो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं इस तरीके से, 5 -3 मान लेते हैं, और एक मान लेते हैं -4 और -2। ठीक है बच्चों, ये दो पॉइंट्स जो हैं ग्राफ पर प्लॉटेड हैं हमारे, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की हमें दूरी निकालनी है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। दूरी निकालने से पहले हम समझेंगे कि जो पहली जो वैल्यू होती है वो बच्चों वो x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है, ये वाली x की होती है, और दूसरी वाली किसकी वैल्यू होती है, y की। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, भाई ये भी x की वैल्यू और ये भी x की वैल्यू। तो हम करते क्या है, यहाँ पर x1 y1 x2 हम करेंगे क्या बच्चों, यहाँ पे x1 y1 x2 और y2 हम ये मानते हैं। जो पहली जो वैल्यूज़ होंगी उसमें हम पहली जो वैल्यू है वो x1 की, फिर y1 की, फिर x2 की और y2 की, इस तरह से वैल्यू मान लेंगे। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस निकालने के। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने का बहुत ही आसान फॉर्मूला अंडर रूट में लेकर चलते हैं। सबसे पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले की सहायता से आप सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं डिस्टेंस निकालने के लिए वो आप निकाल सकते हैं और फटाफट से इसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं जरा इसी फॉर्मूले से। चुप रहना। तो बच्चों हम यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं। एक मान लेते हैं P 4 -3 और एक मान लेते हैं Q -5 और -2। ये दो पॉइंट्स मान लिए हम लोगों ने। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। इन दोनों पॉइंट्स में हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, x1 और y1 की वैल्यू लिख लेंगे। देखो बच्चों ये जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, x1 की। देखो बच्चों ये जो पहले आप x1 की वैल्यू लिखोगे कि x1 की वैल्यू क्या होगी, ये 4, क्योंकि पहले नंबर पे ये 4, और इसके बाद ये वाली वैल्यू किसकी होगी, y1 की। तो y1 की वैल्यू हो गई -3। फिर इसके बाद x2 की वैल्यू लिखते हैं। तो x2 की वैल्यू सेकंड कोऑर्डिनेट्स के अंदर, इस वाले के अंदर है, क्या है वैल्यू, -5। और फिर लिखेंगे y2 की वैल्यू। y2 की वैल्यू क्या है, -2। क्लियर। अब हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला हम लिखेंगे PQ, क्योंकि हमें PQ के बीच की दूरी निकालनी है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो PQ बराबर फॉर्मूला यूज करोगे आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। अब हम करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट। देखो बच्चों सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाएंगे। अब है यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है ढूंढो, -5। तो यहाँ लिख दोगे आप -5। फिर फॉर्मूले के अंदर कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस लगाएंगे। फिर क्या है, फिर फॉर्मूले के अंदर माइनस है तो माइनस लगाएंगे हम। और फिर क्या है यहाँ पे x1। अब बच्चों देखो x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है -2। फिर ये फॉर्मूले का माइनस, फिर y1 चेक करो क्या बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझना, y1 की जो वैल्यू है वो -3 है। तो अब देखो ये माइनस फॉर्मूले का और फॉर्मूले का माइनस और इसका माइनस, जो डिजिट है, जो कोऑर्डिनेट्स है उसके माइनस।
तो ये माइनस और ये माइनस हम डायरेक्ट लगा देंगे यहाँ पे प्लस का 3 और इसके ऊपर पावर 2। बस बच्चों, बस यही काम है, आपको वैल्यू रखना है और आसानी से आप कर पाओगे। देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस का 5 4 हो गए 9 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 2 गए तो क्या बचा 1 और इसके ऊपर स्क्वायर। फिर इसके बाद जब आप -9 का स्क्वायर करोगे, 9 की गुणा 9 से करोगे तो आ गया 81, 1 की गुणा 1 से करोगे तो 1 और ये आ गया आपका 82 रूट के अंदर। इसके बाद हम इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर जितना जहाँ तक सॉल्व हो रूट सॉल्व कर देंगे और ये आ गया हमारा डिस्टेंस। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से हम आगे चलते हैं ज़रा। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। टॉपिक नंबर 2 है हमारा कॉलिनियर, कि हम किसी भी क्वेश्चन को कॉलिनियर कैसे प्रूव करते हैं। इस वीडियो में मैं बच्चों आपको सारे क्वेश्चनों के शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, तो देखते रहें। आप हिंदी में बोलते हैं इसे संरेखी। तो संरेखी कैसे प्रूव करते हैं? सबसे पहले संरेखी का मतलब समझते हैं। देखो बच्चों, एक लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट है A, इधर है B और यहाँ पर है पॉइंट C। अब ध्यान से समझते हैं। देखो बच्चों, आप मान लो A पर हो और A से B तक जाते हो, यहाँ से ट्रैवल करते हो B तक, और आप ये चेक करते हो कि भाई यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है सिर्फ 5 मीटर। उसके बाद आप B से C तक चलकर जाते हो और फिर ये चेक करते हो कि भाई यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 7 मीटर। अब भाई समझना कॉलिनियर का मतलब क्या है। देखो कॉलिनियर का मतलब है कि अगर कोई 3 पॉइंट एक ही लाइन पर स्थित हैं तो उन पॉइंट्स को हम कॉलिनियर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? कॉलिनियर। और हिंदी में कहते हैं संरेखी। तो संरेखी कॉलिनियर समझने का एक बेहतर कॉन्सेप्ट ये है कि भाई एक लाइन है सीधी, यहाँ से यहाँ तक आप चलकर आते हो 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक चलकर आते हो 7 मीटर है। अब अगर आप बिना रुके B पे बिना रुके C तक जाओगे तो कितनी दूरी होगी बच्चों? मुझे कमेंट करके बताओ कितनी दूरी होगी। भाई सिंपल सी बात है, जब यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है तो 7 और 5 कितने हो गए टोटल? 12 मीटर। अगर ये तरीका सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो कॉलिनियर है बच्चों। आ रही बात समझ में? और अगर मान लो आप A से B तक चलकर आते हो, A से B तक चलकर आते हो ये 5 मीटर है, B से C तक चलकर आते हो ये 7 मीटर है, और आप डायरेक्ट A से C तक चलकर आते हो और ये बैठता है तुम्हारा 10 मीटर। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई 3 दुकानें, 3 चीज़ें, 3 जो मकान वो एक ही गली एक ही रोड पर स्थित हो और दोनों के डिस्टेंस बराबर हो? ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर ये कंडीशन बने कि आप पहले A से B निकालोगे, B से C निकालोगे और फिर A से C निकालोगे, अगर ये कंडीशन बने और A से B और B से C को जोड़कर A से C आ जाए तो इसका मतलब ये कॉलिनियर है, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है। और अगर ये कंडीशन बने कि A से B भैया आ रहा है 5 मीटर, B से C है 7 मीटर और A से C है 10 मीटर, तो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो क्या 10 ला पाओगे? नहीं ला पाओगे, क्योंकि 7 और 5 कितने होते हैं? 12, 10 तो आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब इस कंडीशन के अंदर कॉलिनियर नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो अब हम एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर है, आप लोग खुद चेक कर ले, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो एक क्वेश्चन आता है हमें कि 3 पॉइंट दे देते हैं और चेक बोलते हैं कि क्या ये पॉइंट जो है वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज के पॉइंट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं क्वेश्चन के अंदर गिवन है, चेंज करते हैं इसे रेड से। हाँ जी, क्वेश्चन के अंदर गिवन है -4, -3, 4 और 5 और 6 और -2। देखो बच्चों, ये 3 पॉइंट्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर? और हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये तीनों पॉइंट आइसोस्केलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज के ट्रायंगल है। भैया कोई सा भी हो, तुम्हें आइसोस्केलेस पता होना चाहिए बस। आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं। भाई सिंपल सी बात है। तो आप इस पॉइंट को यहाँ लिख दो -4, -3, इस बीच वाले को यहाँ लिख दो 4 और 5, इस वाले को यहाँ लिख दो 6 और -2। क्लियर है बच्चों? अब इन तीनों पॉइंट्स को मानते हैं A, B और C। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज कब होंगे? जब 2 साइडें क्या होंगी? बराबर। तो आप ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे? सबसे पहले आप A से B तक की दूरी निकाल लो। क्लियर है बच्चों? सबसे पहले आप A से B तक की दूरी निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक की। इसके बाद B से C तक की निकाल लो, फिर A से C तक की निकालो। तीनों डिस्टेंस निकाल लो। तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद आप खुद चेक कर सकते हो कि कौन
दो साइडें बराबर है। अगर कोई भी दो वैल्यू, दो अंतर, दो साइडें बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। चलिए बच्चों, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसके अंदर हमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताना होता है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल की बात कर लेते हैं कि क्या है क्वाड्रिलेटरल। देखो बच्चों, क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कोई भी फिगर, कोई भी डिजाइन, कोई भी आकार जिसकी चार साइडें हों। कितनी साइडें हों? चार, उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। चेक करते हैं जरा, देखिए क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे कि मान लो एक स्क्वायर बना देते हैं यहाँ पे, जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। क्लियर है? इसी प्रकार से एक रोम्बस भी होता है जिसकी चारों साइडें क्या होती हैं? बराबर। इसी प्रकार से एक रेक्टेंगल भी है, इसकी भी चार साइडें हैं, लेकिन इसमें आमने सामने की साइडें क्या होती हैं? बराबर। इसी प्रकार से एक पैरेललोग्राम भी है, जिसकी भी आमने सामने की जो साइडें हैं वो पैरेलल और इक्वल्स होती हैं। तो अब हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? तो देखिए बच्चों, क्या होता है कई बार, अभी जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमारे 3 पॉइंट्स थे। अब मान लो क्वेश्चन के अंदर 4 पॉइंट दे देते हैं, 4 -2 -3 -7, ठीक है, 2 और 4 और -3 और -2, ये 4 पॉइंट दे दिए गए आपको क्वेश्चन के अंदर। तो हम तो इन 4 पॉइंट से हम कैसे पहचानेंगे कि इन चारों पॉइंट के यूज से कौन सा फिगर हम बना पा रहे हैं? तो ये पहचानना है हमें। अब कैसे पहचानेंगे बच्चों? देखो, इन चारों पॉइंट्स को चारों कोनों पे लिख लेंगे, एक, दूसरे वाला यहाँ पर, तीसरे वाला, फिर चौथे वाला लिख लेंगे। इसके बाद चारों पॉइंट्स को हम नाम दे देंगे। पहले को दे देंगे ए, बी, सी, डी, ये चारों पॉइंट दे दिए बच्चों। सबसे पहले आप ए से बी तक की दूरी निकालोगे, बी से सी तक की दूरी निकालोगे, सी से डी तक की निकालोगे, डी से ए तक की निकालोगे। क्लियर? अगर ये चारों साइडें आपस में आते हैं बराबर, ठीक है, बराबर, तो इसका मतलब ये हो सकता है आपका स्क्वायर, जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्ग। या फिर अगर चारों साइडें स्क्वायर या वर्ग, या फिर ये हो सकता है रोम्बस, जिसे हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। क्लियर बच्चों? तो अगर चार साइडें बराबर, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि ये स्क्वायर हो सकता है कि ये रोम्बस हो। तो हम कंफर्म कैसे करेंगे? कंफर्म करने का तरीका है, आप डायगोनल निकालोगे यहाँ से यहाँ तक की, 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 डायगोनल निकालोगे। अगर ये डायगोनल आते हैं इक्वल तो कंफर्म है ये स्क्वायर है, और अगर ये डायगोनल इक्वल नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये रोम्बस। क्लियर बच्चों? क्योंकि स्क्वायर की भी चारों साइडें बराबर है, रोम्बस की भी चारों साइडें बराबर होती हैं, तो इसलिए आप डायगोनल निकालेंगे। अगर डायगोनल इक्वल है तो वो रोम्बस है, डायगोनल इक्वल है तो वो स्क्वायर है, और डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो रोम्बस है। इसी प्रकार से अगर रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं, चारों पॉइंट में आप लिख लोगे ए बी, बी सी, सी डी, ए डी निकाल लेते हो। कोई दो आंसर बराबर आएंगे, मान लो ए बी जो ऊपर वाला, एक ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे धोखा मत खा जाना, क्योंकि ये रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों के अंदर ये कंडीशन हो सकते हैं। तो कंफर्म करने के लिए फिर आप वही क्या निकालोगे? डायगोनल, डायगोनल, ये डायगोनल निकालोगे। अगर इसके डायगोनल हमेशा इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के, तो अगर डायगोनल इक्वल है तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल है, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये पैरेललोग्राम। क्लियर है बच्चों? आई होप, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बच्चों? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं फटाफट से। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विडिस्टेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समदूरस्थ। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि समदूरस्थ या इक्विडिस्टेंस कैसे कहते किसे हैं। तो बच्चों, इक्विडिस्टेंस या समदूरस्थ का मतलब है कि अगर कोई भी पॉइंट, एक पॉइंट किसी दूसरे पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस में है, यानी बराबर दूरी में है। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, इधर कोई पॉइंट बी है और इधर कोई पॉइंट सी है। अब मान लो ए से सी तक की दूरी 5 यूनिट है और बी से सी तक की यूनिट भी 5 यूनिट है, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे कि ये जो दोनों पॉइंट हैं वो क्या है? इक्विडिस्टेंट, यानी कि समदूरस्थ। तो जब भी समदूरस्थ का क्वेश्चन आए आपके एग्जाम के अंदर, टेस्ट के अंदर, बुक के अंदर, तो आप चित्र जो बनाओगे, जो फिगर बनाओगे, वो इसी प्रकार से बनाएंगे, इस तरीके से। फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखना,
कोऑर्डिनेट सेकंड यहाँ लिखना और इस पॉइंट पे लिखोगे वो चीज़ें जो इसके अंदर इक्विडिस्टेंट पॉइंट है। जैसे कि मान लो बोला जा रहा है 4 - 5 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, तो ये जो 4 - 5 है उसे आप यहाँ पर लिखोगे और उसके बाद इससे और इसके बीच की दूरी फाइंड आउट करेंगे।